अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ए, लेक्चर नंबर 1। और आज हम लोगों ने स्टडी करना है लेसन नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी। आप लोगों ने पूरा लेक्चर बहुत अटेंटिवली सुनना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मैं मीनिंग आपको बताऊंगी वो आपने साथ साथ बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपने इसे खुद से रीड करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे पढ़ रहे हो तो आप उस दौरान उनके पास बैठें, जहाँ कहीं भी वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप उन्हें साथ साथ गाइड करते जाएँ। ब्लैक ब्यूटी स्टोरी जो आपकी बुक में दी गई है, ये एक्चुअली एक नावल है जो एना सेवल ने लिखा है, और इसका एक छोटा सा पैसेज आपकी बुक में स्टोरी की फॉर्म में दिया गया है। जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक हॉर्स है जो अपनी स्टोरी खुद से डिस्क्राइब कर रहा है, और मेन थीम इस स्टोरी का है हंटिंग। हंटिंग को कहा गया कि एक ब्लडी स्पोर्ट्स है जिसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा जानी नुकसान करते हैं। चलिए अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई वॉज 2 years old, जब मैं 2 साल का होने वाला था उससे पहले, अ सर्कमस्टेंस हैपन, एक वाक़या पेश आया विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन, जो मैं कभी भी नहीं भुला पाया। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये बहार के मौसम के इब्तदाई दिन थे। देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, रात के वक्त थोड़ी बहुत बर्फबारी भी होती थी। एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड द मेडोज़, जबकि जंगलात और चरागाहों के ऊपर अभी भी लाइट के अंदर थोड़ी सी मिस्ट थी। मिस्ट कहते हैं थोड़ी सी डस्टी सी एयर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट की वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आता, जैसे फोग में होता है। वुड्स से मुराद यहाँ पे फॉरेस्ट है। द वुड्स, यहाँ पे आपने लकड़ी की जमा में वुड्स नहीं लेना है, इससे मुराद है फॉरेस्ट। मेडोज़ कहते हैं चरागाहों को। चरागाहें होती हैं फील्ड टाइप एरिया जिसमें बहुत सारी ग्रास होती है और आमतौर पर रिवर के जो है वो बैंक पे होती हैं, और इसके अंदर आमतौर पर छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े दरख्त नहीं होते। हर्ब्स और श्रब्स वगैरह ग्रो करती हैं। आई एंड द अदर कॉल्ड्स, मैं और बाकी सब कॉल्ड। कॉल्ड कहते हैं यंग मेल हॉर्स को। मैं और बाकी जो सारे कॉल्ड्स थे वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के नीचे वाले हिस्से में खा पी रहे थे। व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुना, क्वाइट इन द डिस्टेंस, काफ़ी फासले से, व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ द डॉग्स, जो ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई डॉग्स क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं या चीखरे चला रहे हैं। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ड्स रेज्ड हिज हेड, जो सबसे बूढ़ा वाला कॉल्ड था उसने अपना सर उठाया। प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, प्रिक्ड अप का मतलब होता है जब एनिमल्स अपने आप को अलर्ट करने के लिए अपने कानों को ऊंचा कर लेते हैं। वैसे पिकअप का एक मीनिंग ये भी है कि कोई उभरी हुई चीज़, चुभने वाली चीज़। जो सबसे बूढ़ा वाला कॉल था उसने अपने कानों को एकदम से प्रिक्ड अप किया, यानी ऊंचा कर लिया, अलर्ट किया अपने आप को, एंड सेड, और कहा, देयर आर द हाउंड्स, ये तो हाउंड्स हैं, ये शिकारी कुत्ते हैं। एंड इमीडिएटली, और फ़ौरन से, कैंटर्ड ऑफ, भाग निकला। कैंटर्ड ऑफ का मतलब होता है, कैंटर्ड जो वर्ड है इसका मतलब तो भागना होता है, मूव करना होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है हॉर्सेस के लिए। मतलब इस तरह स्पीड से भागने में आमतौर पे आप लोग राइडिंग करते हुए, हॉर्स राइड करते हुए जो स्पीड होती है हॉर्स की, उस स्पीड को बोलते हैं कैंटर्ड ऑफ। इसी तरह का एक और वर्ड होता है गैल्पिंग, जो आगे जाके चैप्टर में आएगा, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से भागना। फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब भी, बाकी सब उसके पीछे भागना शुरू हो गए। टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड के ऊपर वाले हिस्से में। वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, जहाँ हम आसानी से हेज के ऊपर से देख सकते थे। हेज कहते हैं बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे जब ग्रो किए हुए होते हैं तो वो एक बाढ़ सी बन जाती है, उसके अंदर से पास करना मुश्किल होता है। आपने अक्सर गार्डन्स वगैरह में देखा होगा, कोई डेकोरेशन के लिए भी वो एक बहुत सारे ट्रीज़ को इकट्ठा ग्रो करवाते हैं, जिसके अंदर एक फेंस टाइप जो है वो एरिया बन जाता है, जिसके अंदर से मूव करना ज़रा मुश्किल। एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और उससे परे, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, उससे परे हम बहुत सारे जो बाकी खेत थे उन्हें देख सकते थे। माई मदर एंड ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ अवर मास्टर्स, मेरी माँ और मेरे आका का एक बूढ़ा घोड़ा जो उसने सवारी के लिए रखा हुआ था, वर आल्सो स्टैंडिंग, वो भी पास खड़े थे। एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब जानते हैं। सीम का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक और सीम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लुक का मतलब होता है जो आप एग्जैक्ट आप श्योर होते हैं, आप देख रहे होते हैं, लेकिन सीम में थोड़ा सा डाउट होता है कि आप शक शुभ होता है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब जानते थे। दे हैव फाउंड अ हेयर, सेड माई मदर, उन्होंने एक खरगोश तलाश कर लिया है, मेरी माँ ने कहा। एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, अगर वो इस रास्ते से गुजरेंगे तो हमें शिकार नज़र आएगा या हम शिकार देख सकेंगे। एंड सून द डॉग्स वर आल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ द यंग वीड नेक्स्ट टू अस, और जल्द ही वो डॉग्स हमारे से अगली जो फसल थी, गंदम की जो फसल थी, उसमें तेज़ी के साथ मूव करते हुए गुजरे। टीयरिंग डाउन से मुराद है बहुत तेज़ी के साथ मूव करना। वैसे टेयर डाउन का मतलब फाड़ना होता है, लेकिन इस सेंस में आप इसको लेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड से वो मूव कर रहे थे। आई नेवर हर्ड सच एन वॉइस एज दे मेड, मैं जैसी वो आवाज़ें निकाल रहे थे इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। दे डिड नॉट बार्क, वो भौंक नहीं रहे थे। नोर हाउल, हाउल कहते हैं अक्सर डॉग्स या वुल्फ वगैरह
बहुत एक क्राइंग से साउंड निकालते हैं नाइट टाइम में। आमतौर पे वो बहुत एक लॉन्ग सी उनकी क्राइंग वॉइस होती है, हाउल, और वाइन भी तकरीबन क्राइंग वॉइस ही टाइप ही होती है। अब वो जो उनकी वॉइस थी डॉग्स की वो चेंज थी। दे डिड नॉट बग, ना तो वो भौंक रहे थे, ना वो हाउलिंग कर रहे थे, ना ही वाइन, बट केप्ट ऑन यो यू ओ यू ओ एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जबकि वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस का मतलब है अपनी मैक्सिमम वॉइस में, यानी जितना मैक्सिमम वो ऊंचा बोल सकते थे। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन द हॉर्स बैक, और उनके पीछे बहुत सारे घुड़सवार आदमी आते हुए नजर आए। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, उनमें से कुछ ने ग्रीन कोट मलबूस किया पहना हुआ था। ऑल गैल्पिंग एज फास्ट एज दे कुड, और वो इतनी तेज़ी से मूव करते जितना तेज़ वो भाग सकते थे, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड में थे। गैल्पिंग मैंने आपको पहले बताया, कैंटर्ड जो है वो थोड़ी सी कम स्पीड को कहते हैं, और गैल्पिंग होती है बहुत ज़्यादा स्पीड। द ओल्ड हॉर्सेस नोटेड एंड लुक्ड ईगरली, जो बूढ़े घोड़े थे वो एक खास किस्म की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड लुक्ड ईगरली, और ऐसे लग रहा था कि जैसे बड़ी दिलचस्पी ले रहे। ईगरली का मतलब होता है इंटरेस्ट लेना। आफ्टर दैम, उनके पीछे। एंड वी यंग कोल्ट्स वांटेड टू बी गैल्पिंग विद दैम, और हम जो यंग हॉर्सेस थे वो भी चाहते थे कि उनके पीछे पीछे दौड़ लगाएं। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड लोअर डाउन, और वो जल्द ही फील्ड के अंदर जो है वो गायब हो गए। हेयर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, डॉग्स ने अब भौंकना छोड़ दिया था। एंड रैन अबाउट एवरीवेयर विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, अब वो ज़मीन पे अपने नोज़ लगाए इधर उधर घूम रहे थे। यानी इससे मतलब क्या है कि आम तौर पे आपको पता है कि डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और अपना शिकार जो है वो स्मेल के ज़रिए से ही फाइंड करते हैं। तो वो ज़मीन पे जो है वो स्मेल करते करते मूव कर रहे थे, यानी अपना वो शिकार ढूंढ रहे थे। दे हैव लॉस्ट द सेंट, उन्होंने अपना शिकार खो दिया है। सेंट का मतलब होता है खुशबू, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने अपनी खुशबू खो दी है। खुशबू से मुराद है कि जिस खरगोश का वो पीछा कर रहे थे उसको उनके वो स्मेल करके ढूंढ रहे थे, तो वो उनके हाथ से निकल के जा चुका है। सेड द ओल्ड हॉर्स, बूढ़े घोड़े ने कहा। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, शायद जो खरगोश है वो बच निकला है। व्हाट हेयर, कौन सा खरगोश? आई सेड, मैंने कहा या मैंने पूछा। ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर, मुझे नहीं पता कौन सा खरगोश। लाइकली इनफ का मतलब होता है कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं। परहैप्स, शायद। इट मे बी वन ऑफ ओवर ऑन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, शायद हमारे खरगोशों में से कोई एक जो है वो जंगल से बाहर गया होगा। एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स, कोई भी हेयर जो है वो अगर उन्हें मिलता है विल डू फॉर द डॉग्स एंड मेन टू रन आफ्टर, वो इन कुत्तों को और इन आदमियों को उसके पीछे दौड़ाने पे मजबूर करेगा। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स बिगेन देयर यो यो अगेन, और फिर काफ़ी देर के बाद डॉग्स ने अपनी वॉइस दोबारा से निकालना शुरू कर दी। एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और दोबारा वापस वो मैक्सिमम अपनी स्पीड पे वापस आ गए। मेकिंग स्ट्रेट आउट द ओवर मेडोज एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड द हेज ओवर हैंग द ब्रूक, वो चरागाहों से सीधा रास्ता निकालते हुए उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हेज मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे प्लांट्स जो एक फेंस की फार्म में इकट्ठे ग्रो किए हुए होते हैं। ओवर हैंग द ब्रूक कहते हैं किसी स्ट्रीम को, छोटे से कोई नदी नाला टाइप हो उसे ब्रूक बोलते हैं। ओवर हैंग का मतलब होता है कोई ऐसा पार्ट जो आपस में ओवरलैप कर रहा हो, यानी वो पार्ट जिसके यानी नदी थी और साथ में हेज था, उसके पास जो किनारा बनता था, बैंक कहते हैं किनारे को, उस जगह पे आके वो पहुंच जाते। नाउ वी शैल सी द हेयर, अब हम खरगोश को देखेंगे। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। एंड जस्ट देन आ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइड, और उसी वक्त एक खरगोश, वाइल्ड विथ फ्राइड का मतलब है बहुत ज़्यादा खौफज़दा, रश्ड बाय तेज़ी के साथ गुजरा। एंड मेड फॉर द वुड्स, और जंगल की तरफ चला गया। ऑन केम द डॉग्स, दे बर्स्ट ओवर द बैंक, उसके पीछे पीछे बाकी डॉग्स जो थे वो आए। दे बर्स्ट ओवर द बैंक, वो तेज़ी के साथ, बैंक कहते हैं किनारे को, नदी के किनारे तक पहुँचे। लीप द स्ट्रीम, लीप कहते हैं जंप लगाना, उन्होंने नदी के ऊपर जंप लगाई। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और तेज़ी के साथ खेत में से गुजरते हुए आए। फॉलोड बाय द हंट्समैन, और उनके पीछे पीछे शिकारी आदमी भी थे। 6 or 8 मैन लीप देयर हॉर्सेस ओवर क्लोज अप द डॉग्स, 6 से 8 आदमियों ने अपने हॉर्सेस को जंप लगा के डॉग के बिल्कुल करीब आके रोका। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, खरगोश ने बाड़ से भागने की कोशिश की। फेंस कहते हैं बाड़ को। इट वॉज टू थिक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिक थी, हार्ड थी।
एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और उसने तेज़ी के साथ अपना रास्ता बदला ताकि वो सड़क की तरफ जा सके, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, अब डॉग्स उसके सर पर आ पहुँचे थे अपनी खौफनाक आवाज़ों के साथ। वी हर्ड वन श्रीक, हमने एक चीख सुनी, एंड डैट वाज द एंड ऑफ हर, और यहीं उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया। श्रीक कहते हैं चीख को। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स, हंट्समैन शिकारी, रोड अप का मतलब होता है अपना कोट ऊंचा करना, सही करने के लिए एकदम ऊंचा करना, और विप ऑफ का मतलब होता है जानवरों को हाँपने के लिए एक विप रखा होता है, कोड़ा जिसे बोलते हैं, लेदर की एक लॉन्ग सी स्ट्रिप होती है। उनमें से एक शिकारी ने अपना कोट सही किया और अपने कुत्ते को हाँपा। हु वुड सून हैव टॉर्न हर टू पीसीज, जो जल्द ही खरगोश को टुकड़े टुकड़े कर देता। ही हेल्ड अप द रैबिट, उस शिकारी ने उस रैबिट को, उस खरगोश को पकड़ लिया। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम वेल प्लीज्ड, और बाकी सब जो आदमी थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। एज फॉर मी आई वॉज सो astonished that I did not at first see what was going on by the brook, मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, astonished कहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान रह जाने को, that I did not at first see, कि मैं पहली दफ़ा देखने में ना समझ पाया कि नदी के किनारे क्या हो रहा है, बट when I did look, लेकिन जब मैंने देखा, there was a sad sight, बहुत ही दुखी मंजर था। Two fine horses were down, दो अच्छे उम्दा घोड़े जो थे वो ज़मीन पे गिरे हुए थे। One was struggling in the stream, और एक नदी में कोशिश कर रहा था बाहर आने की, एंड द अदर वॉज ग्राउंडिंग ऑन द ग्रास, और दूसरा ग्रास के ऊपर दर्द से चिल्ला रहा था। ग्राउंडिंग कहते हैं दर्द से चिल्लाने को। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, द अदर ले क्वाइट स्टिल, उनमें से एक जो घुड़सवार था वो पानी से बाहर आ रहा था और पूरा मिट्टी से भरा हुआ था, और दूसरा ज़मीन पे बिल्कुल खामोश लेटा हुआ था। हिज नेक इज़ ब्रोकन, उसकी गर्दन टूट गई है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। एंड सर्व्स हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कोल्ड्स, और एक उन सब घोड़ों में से एक घोड़े ने कहा कि ये यही डिज़र्व करता था। सर हिम राइट का मतलब है, ये मुहावरे के तौर पे यूज़ हुआ है कि वो उसका यही वो डिज़र्व करता था कि उसे ये पनिशमेंट मिले। आई थॉट द सेम, मैंने भी यही सोचा, बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मेरी मदर ने हमें इस बारे में हमायत नहीं की। वेल नो, शी सेड, यू मस्ट नॉट से डैट, हाँ लेकिन तुम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए, बट दो आई एम ओल्ड, क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ, एंड हैव सीन हर्ड अ लॉट डील, और मैंने बहुत सारे ऐसे सीन अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। आई नेवर येट कुड मेक आउट, लेकिन मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई, वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट्स, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, कि आदमी इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं। दे ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, ऑफन स्पॉयल गुड हॉर्सेज एंड टीयर अप द फील्ड्स, वो अक्सर अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, इंजर कर लेते हैं, अच्छे अच्छे घोड़े ज़ाया हो जाते हैं, स्पॉयल कहते हैं ज़ाया होने को, टीयर अप द फील्ड्स, और खेतों का चीड़ फाड़ कर देते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर और फॉक्स अ डियर डेट दे कुड गेट मोर ईजिली सम अदर वे, सिर्फ और सिर्फ एक खरगोश के लिए, एक लूमड़ी के लिए और एक हिरन के लिए, जो वो आसानी से किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेज एंड वी डोंट नो, और हम लोग क्योंकि सिर्फ घोड़े हैं, ज़्यादा नहीं जानते।